कलाम की पढ़ता है, सीखता है, जानता है, याद करता है, दो ऊँटनियों से बेहतर 3 आयतें पढ़ता है, याद करता है, जानता है, 3 ऊँटनियों से बेहतर जितनी आयतें पढ़े उतनी ऊँटनियों से बेहतर। अल्लाह की कसम, ये बच्चे जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया, ये बच्चे जो कुरान सीखने वाले, ये बच्चे जो कुरान का इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की ये पुरवकार मजलिस महफिल हुस्न क़िरात और सीरतुन नबी के बाबरकत उन्वान से इनेकाद पजीर है। यकीनन वो बच्चे भी बड़े खुश नसीब हैं, उनके वालिदैन भी बड़े बख्तों वाले हैं, उनके असातिज़ा भी यकीनन बड़ी बरकतों के हामिल हैं कि जिन बच्चों ने दिन रात की मेहनत के बाद अपने सीनों में कलामुल्लाह को पूरे तौर पर हिफ्ज़ किया है, दिन रात अल्लाह की कलाम की तिलावत, कभी सबक लेने के अंदाज में, कभी सबक दोहराने और याद करने के बहाने, कभी अपने उस्ताद को सुनाने के वसीले से, कभी सबकी, कभी मंज़िल, कभी याद करना, कभी दोहराई करना, कभी सुनना, कभी सुनाना। अल्लाह की कसम, इन बच्चों के औकात जो दिन रात कुरान पढ़ने पढ़ाने में गुजरे, इंतहाई काबिल रश्क औकात हैं और ये लोग यकीनन काबिल रश्क लोग। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये किस कदर बड़ी सआदत है, किस कदर बड़ी दौलत है, किस कदर बड़ी नेमत है। भूले भटके लोग, दुनिया की चकाचौंध में गुम हुए लोग, बच्चों के फ्यूचर की सोच में डूब के नफ्सियाती मरीज बने हुए लोग, वल्लाह बहुत बड़ी सादत है हर उस शख्स के लिए कि अल्लाह जिसका ताल्लुक अपनी कलाम के साथ जोड़। ये दुनिया, ये कायनात, सारा कुछ अल्लाह की मखलूक है। आसमान, जमीन, इंसान, जिन, फरिश्ते, अंबिया, औलिया, सुलहा, हत्ता के अर्शे मुअल्ला, सब अल्लाह की मखलूक है। कुरान कलामुल्लाह, सिफातुम मिन सिफातिल्लाह,
ये अल्लाह की सिफ्त है। और अल्लाह जिस बंदे से प्यार करता है उसका ताल्लुक अपने कलाम के साथ, अपनी किताब के साथ, अपने कुरान के साथ जोड़ देता है। कितने फजाइल हैं। और मालों के पैमाने में हम लोग हर चीज को तोलने वाले, हर मौके पे हिसाब किताब लगाने वाले, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ग्रेडों स्केलों के चक्करों में रिटायरमेंट और मौत तक पहुंचने वाले। मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। मस्जिद में तशरीफ लाए, अस्हाबे सुफ़ा के पास वो गरीब मिस्कीन फकीर, गरीबुद्दियार, गरीबुल वतन, अल्लाह के रसूल की मस्जिद में चबूतरे में अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर रहने वाले पूछा, अय्युकुम युहिब्बु अन यग़दुआ कुल्ल यौमिन इला बुतहाना अविल अकीकी फयातिया बिनाकतैनी कौमावैनी मिन गैरि इस्मिन वला क़तीअति रहम। और सुफ़ा के शागिर्दों, बताओ तुम में से किसको ये बात अच्छी लगती है कि सुबह सवेरे निकले, बुतहान मंडी में जाए, अकीक मंडी में जाए, तो मोटी ताजी ऊंटनियां ले वहां से लेके आ जाए। इस तरह ना वो मुजरिम हो, ना गुनाहगार हो, ना धोखेबाज हो, ना खियानत करने वाला हो, ना चोरी करने वाला हो, ना डाका मारने वाला हो, ना दूसरे का माल गसब करने छीनने वाला हो, ना कता रहमी करने वाला हो, ना जुल्म करने वाला हो, ना ज़ियादती करने वाला हो। हक हलाल की रोजी तो मोटी ताजी ऊंटनियां लेके आ जाए, सब सवेरे जाए, कमाई करके आ जाए। किसको ये अच्छा लगता है? साहबी कहता, हमने कहा नुहिब्बु ज़ालिक। एक रिवायत में है कुल्लुना युहिब्बु ज़ालिक। अल्लाह के हबीब मुफ्त में नेकी के साथ, तकवा के साथ, अल्लाह के डर के साथ इतनी बड़ी दौलत सुबह सवेरे मिल जाए, इसको सब पसंद करते हैं। फरमाया फला यग़दु अहदुकुम इलल मस्जिद फयअलम आयतैन मिन आयातिल्लाहि खैरुल लहु मिन नाक़तैन। तुम में से जब कोई मस्जिद में आता है ना, तो आयतें अल्लाह की कलाम की पढ़ता है, सीखता है, जानता है, याद करता है, तो ऊँटनियों से बेहतर 3 आयतें पढ़ता है, याद करता है, जानता है, 3 ऊँटनियों से बेहतर। जितनी आयतें पढ़े उतनी ऊँटनियों से बेहतर। अल्लाह की कसम, ये बच्चे जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया, ये बच्चे जो कुरान सीखने वाले, ये बच्चे जो कुरान का इल्म की कोशिश में लगने वाले, दिन रात कारोबार अपने रब के साथ कर रहे। दिन रात 1-2 आयतें नहीं, कितनी आयतें पढ़ते हैं, याद करते हैं। हिसाब तो लाए को इनकी दौलत का, कितनी ऊँटनियां इन्होंने कमा के अल्लाह के खजानों में जमा करवा। और दोस्तों, ये दुनिया के फ्यूचर, मुस्तकबिल याद रखना। मैं आज पढ़ रहा था आईटी इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंजीनियर खुदकुशी करके मर गया माली तंगी की वजह से। बीवी भी इंजीनियर, खुद भी इंजीनियर, मर गया। अल्लाह की कसम, ये कुरान दीन की समझ होती, ना मरता, ना खुदकुशी करता, हराम मौत ना मरता। याद रखना, अल्लाह का
का दीन समझ देता है, शोर देता है, ताल्लुक देता है अपने मालिक के साथ। जिसका मालिक के साथ ताल्लुक बन जाता है, दुनिया भी शानदार होती है, आखिरत भी शानदार होती है। और भाइयों, वल्लाह इस बात को समझ लेना, टेक्नोलॉजी, दुनियावी तालीम, दुनियावी डिग्रियां, दुनियावी इदारों में पढ़ना, सीखना, समझना जरूरी है। मुसलमानों पे फर्ज अल किफाया है, लाजिम है मुसलमानों के लोग तैयार हो असलहा साजी में, मिसाइल साजी में, एटॉमिक एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंसेस में। लेकिन याद रखना, इस्लाम के सौदे पर नहीं, कुरान के बदले में नहीं। वो टेक्नोलॉजी के भी माहिर हो, कुरान के भी माहिर हो, इंजीनियरिंग के भी माहिर हो, नबी के फरमान के भी आलिम हो। अल्लाह की कसम, इस्लाम को ऐसे इंजीनियर, साइंटिस्ट मतलूब है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मर जाता है, मर गया, अमल मुनक़ते, खाते बंद, फौत हो गया है, अब नेकी का तसव्वुर ही नहीं है। इनक़ता अमलुहु, खाते खत्म, बंद। हाँ, अल्लाह कोई खाता चलते रहने की स्कीम भी हो, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई मुस्तकिल अमलों का सिलसिला, मालिक कोई ऐसी सूरत भी हो। फरमाया इन्ना मिन सलास, 3 चीजें हैं, खाता चलता रहेगा। कौन कौन चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी नेकियों का खाता चलता रहे? जरा हाथ खड़े करो, सब चाहते हो? फरमाया 3 चीजें, खाते चलेंगे, हिसाब चलेंगे, नेकियां बढ़ती रहेंगी। अल्लाह के रसूल क्या फरमाया? सदक़तिन जारिया, मुस्तकिल चलने वाला कुछ सदका कर गया, सदका जारिया कर गया, कुआं खुदवा गया पानी का, इदारा बनवा गया इल्म का, मस्जिद बनवा गया, मुसाफिर खाना बनवा गया, वो सदका जो चल रहा है। फरमाया दूसरे नंबर पर इल्मुन युन्तफ़उ बिही, इल्म फैला गया, लोगों को दीन पे लगा गया, पढ़ा गया, सिखा गया, लिख गया, किताबें लिख गया, दीन लिख गया, लोगों को दीन पे लगा गया, दीन की राह समझा गया। जिस जिसको दीन पढ़ाया था, जब तक वो चलता रहा, आगे फिर वो चलता रहा, फिर वो चलता रहा, जो लिखा था नेकी का सिलसिला वो चलता रहा। फरमाया ये खाता इसका चलता रहेगा, सवाब इसको मिलता रहेगा। अल्लाह की कसम, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, ये आइम्मा हदीस, आइम्मा मुफस्सिरीन, ये बड़े बड़े उम्मत के बड़े बड़े उलमा जो लिख गए, फिर वो उलमा जो पढ़ा गए, वो असातिज़ा जिन्होंने हमें पढ़ाया, असातिज़ा को पढ़ाया, आपको पढ़ाया, फिर आगे सिलसिला चला, ये जब तक चलता रहेगा अल्लाह के खाते में सवाब जमा होता रहता। औ वलदुन सालिहुन, वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, नेक औलाद। वो औलादें भी आपने देखी होंगी, अब्बा फौत हो गया है, वुजू का नहीं पता कैसे करना है, जनाजे का नहीं पता कैसे पढ़ना है। वलदुन सालिहुन, अब्बे का जुर्म था, बेटे को दीन नहीं पढ़ाया, दीन से उसका ताल्लुक नहीं बनाया,
अब्बे ने बना दिया, अम्मा ने बना दिया, दीन के साथ जोड़ दिया, कुरान के साथ जोड़ दिया, नबी के फरमान के साथ जोड़ दिया। अब ये बच्चा है, नमाज पढ़ने की इसको फिक्र, रोजा रखने की इसको फिक्र, मालदार है ज़कात देने की इसको फिक्र, सदका खैरात की इसको फिक्र, अमर बिल मारूफ की इसको फिक्र, नहीं अनिल मुनकर की इसको फिक्र, रब की राह पे लाने की इसको फिक्र, समझाने की इसको फिक्र। वलादुन सालिहुन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अब्बा के लिए अम्मा के लिए दुआ की इसको फिक्र। अल्लाह के रसूल कहते हैं ये नेक औलाद इसके लिए दुआ करती है। जब तक वो सिलसिला चलता है, औलाद एक है, आगे औलाद ने अपनी औलाद को नेक बनाया, उनकी औलाद ने अपनी औलाद को नेक बनाया। अल्लाह की कसम पढ़ो कुरान, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को इकट्ठा करके वसीयत क्या करते हैं, याकूब अपने बच्चों को वसीयत क्या करते हैं। वसीयत हो रही है अल्लाह की तरफ चलने के हुक्म, अल्लाह की तरफ चलने की ताकीद। जब तक ये नस्ल चलती रहेगी, अब्बा को, बापा को, दादा को, परदादा को मेरा रब अजर देता रहेगा। और लोगों कमेटियां डालते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, कारोबार करते हो, बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करते हो। कभी ये भी सोचो बच्चा सिफारिशी बने, बच्चा जन्नत में जाने वाला बने, जन्नत में ले जाने वाला बने। बच्चे का मुस्तकबिल और दुनिया का मुस्तकबिल आरज़ी है। अल्लाह की कसम असल फ्यूचर वो है जो मरने के बाद शुरू होता है। ये फ्यूचर तो आरज़ी है, पता नहीं 10 साल चलेगा, 20 चलेगा, 50 चल जाएगा, 100 चल जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया था आमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की एवरेज उम्र 60-70 के दरमियान होगी। कितना चल जाएगा, लेकिन वो वाली सरमायाकारी, जन्नत के लिए तैयारी, बच्चों को दीन पे चलाने का एहतिमाम हमेशा के लिए चलेगा। अल्लाह कहता है ईमान वालों को भी जमा करेंगे, वालहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, औलादों को भी जमा करेंगे। अब परदादा बैठा हो, औलाद नीचे वाली सारी की सारी सामने बैठी हो। अब्बा तो फौत हो गया था, पोते भी, पड़पोते भी, उससे आगे भी, उससे आगे भी 50, 100, 200, 1000 नस्लें तारुफ हो रहे हो जन्नत में। अल्लाह की कसम बताओ इससे ज्यादा मजेदार मंजर कौन सा हो? आओ लोगों, बात में लंबी नहीं करता। उस्ताद मुहतरम शेखुल हदीस व तफसीर, कितने ही उलमा के उस्ताद, अल्लाह जिंदगी में बरकत दे और दीन की खिदमत दे। कितने लोगों को दीन की तरफ दावत देने वाले तशरीफ रखते। मैं तो सबक सुनाने खड़ा हूँ, बात मुख्तसर करता हूँ। आओ अल्लाह के लिए अपने बच्चों को दुनिया भी पढ़ाओ, दुनिया भी सिखाओ, हलाल कारोबार भी सिखाओ, लेकिन अल्लाह वास्ते अपने बच्चों को दीन भी सिखाओ, कुरान भी पढ़ाओ, कुरान का आलिम भी बनाओ, कुरान की तरबियत भी दो। और याद रखना हदीस प्यारे नबी की है, फरमाया फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़लिल कमरी लैलतल बद्री अला साइरिल कवाकिब। अब बच्चों जिनका हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया, बात खत्म नहीं हुई। मत समझना मंजिल मिल गई, मत समझना इंतहा हो गई, मत समझना हदफ हासिल हो गया। अब इसके बाद हदफ जो कुरान याद किया है, इस कुरान को समझना है, अमल में लाना है, इसकी तफसीर, इसका तर्जुमा समझना। और जिसने अल्लाह के दीन को सीख लिया, मेरे नबी इसकी फजीलत बयान करते हैं, फरमाया फज़लुल आलिम, अल्लाह के दीन को जानने वाला, उसकी फजीलत अलल आबिद, आम बंदे पर नहीं, गुनहगार इंसान पर नहीं, चोर चकार पर नहीं, आम इंसान पर नहीं, अलल आबिद, इबादत गुजार पर, तहज्जुद गुजार पर, नमाजी परहेजगार पर, आलिम की
फजीलत इस तरह है कफ़ज़लिल क़मरी लैलतल बद्री अला साइरिल कवाकिब। जिस तरह चांद की फजीलत होती है, चांद भी आम नहीं, लैलतल बद्र 14वीं रात का चांद, रोशन चांद, चमकता चांद, जिस तरह चमकता रोशन धमकता चांद सारे सितारों पे एक शान रखता है, फजीलत रखता है। फरमाया जो दीन का आलिम होता है, इबादत गुजार पर उसकी फजीलत और शान इसी तरह होती है। अल्लाह तौफीक दे दीन की खिदमत और दीन के अमल में अपनी जिंदगी भी खपाएं, अपने बच्चों को भी लेके आए। अल्लाह नेकी वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत, सादत वाली जिंदगी, सादत वाली मौत अल्लाह नसीब फरमाए। क़यामत के दिन अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन के साथ हमारा अंजाम फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।